सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सच ही कहते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तब्दीली एक रात में नहीं आती, और खासकर उन हालात में जब साबका हुक्मरानों की करप्शन ने हर चीज को तबाह कर दिया हो। इस सूरत हाल में कैसे बेहतरी आए? लेकिन आखिरकार जिस तरह इमरान खान साहब कहते रहे कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक पहली किरण जरूर नजर आई है। अब माजी में तो हर चीज का ही भट्टा बिठा दिया गया हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि हालात को दोबारा बेहतर किया जा सके। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किल की घड़ी से निकल रही है और तरक्की के सफर की रफ्तार अगरचे कम है, लेकिन मंजिल की जानिब सफर शुरू तो हो गया है। यानी बहरान खत्म, तरक्की शुरू। इस दावे की बुनियाद सरकारी इदारा शुमारियात की वो रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक बड़ी सनतें जिन्हें करप्शन के घुन और साबिका हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों से जो सनती शोबा जुबूहाली का शिकार था, अब उसमें बेहतरी आने लगी है। सरकारी अदाद शुमार हैं कि मौजूदा माली साल के पहले 3 महीनों में बड़ी सनतों की पैदावार में 9.6% इजाफा हुआ है। खुराक और मशरूबात सेक्टर में 41.57%, फार्मा सेक्टर में 2.83%, चमड़े की सनत, इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत ने भी फलना फूलना शुरू किया है। और इसके अलावा मशीनरी के आलात की सनत में 269% तक बेहतरी आई है। कालीन साजी, ऊन बुनने की सनत में, कागज़ और बोर्ड की सनत भी तरक्की की राह पर चल निकली है। तो इस बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसकी शुरू में मैंने बात की कि माजी की हुकूमतें, तो उसमें हुआ यह है कि एक बहुत बड़ा छापा पड़ा है और अब चीखें भी उस पर निकल रही हैं। लेकिन इतने अरसे बाद इससे कुछ हासिल होगा, इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे असद खरल और बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो नैब की तरफ से बाकायदा इजाज़त लेकर मजिस्ट्रेट से छापा मारा गया है और शरीफ खानदान के दफ्तर पर छापा मारा है, कह रहे हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के कमरे से दस्तावेजात मिल गई हैं, कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी के लिए ये ऑफिस इस्तेमाल होते थे, बेनामी कंपनियों के लिए। तो क्या सब कुछ अब तक पड़ा होगा वहाँ पर? उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ आदमी जो फिर कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और नैब का जो इदारा है, मुलज़मों को ज़मानतें क्यों मिलती हैं? अब आपको राज सामने आ गया है। ये वही 55 के दफ्तर है जहाँ पे बड़ी बड़ी हमने स्टोरीज़ की, जो माल्टाउन के अंदर था। सलमान शहबाज का दफ्तर था, सलमान अब्बासी वहाँ से पकड़े गए, मुश्ताक चीनी पकड़े गए, उस्मान कैश बॉय था, कासिम कयूम पकड़ा गया, उसके बाद और बाकी जो लोग पकड़े गए। ये वही दफ्तर था 55 के वाला, माल्टाउन वाला, शरीफ ग्रुप वाला जो दफ्तर था। 91 जो एफ है, ये वही दफ्तर था जब आपको याद होगा और चश्मे फलक ने भी देखा कि 2 दिन तक नैब की टीम ने मुहासरा किए रखा। और उस वक्त भी आपको याद आएगा, प्रोग्राम में बताया कि अंदर इसलिए नैब की टीम को नहीं जाने दिया जाए क्योंकि वहाँ पर शहबाज शरीफ भी अंदर मौजूद है, हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। रिकॉर्ड ना सिर्फ ज़ाया किए जा रहे बल्कि बहुत सारा रिकॉर्ड वहाँ पे, जो मुझे बताया गया नैब के लोगों ने, जो ज़राए से पता चला, या कुछ मुकर भी सकते हैं वो, क्योंकि जो सूरत हाल हो रही है कि उन्होंने बहुत सारा रिकॉर्ड जो है जला के, उसको ज़ाया करके ड्रेन उसको कर दिया। बहुत सारा रिकॉर्ड वहां से व्हाट्सएप के जरिए, वाईफाई, चूंकि उनके सिस्टम से चल रहे थे, वो मोबाइल भेजा, शिफ्ट किया, लैपटॉप वगैरह गायब कराया। मुझे ये बताएं कि जो बंदे इतने माह बाद इतना को बड़ा बेवकूफ ही होगा, को बड़ा इतना पागल ही होगा, जो लोग टीटीज लगाते हैं, बेनामी से अकाउंट बनाते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, जो कहते हैं हमने, बड़ा भाई कहता है हमने दमड़ी की करप्शन की हो तो मैं पकड़ ले, छोटा भाई कहता है हमने धेले की करप्शन की हो, पूरी दुनिया को मामू बना रहे हैं। अब नैब पूरी कौम को मामू बना रहा है। ओ भाई, ये तमाशा छोड़ दो। अच्छा, इस तरह ना करो। अच्छा, आप अगर क्लीन चिट देनी है शहबाज हमजा को, तो उसके और भी बड़े तरीके हैं, और भी बड़े रास्ते हैं। आज तो ये रास्ता मत दें। वैसे आपने बड़ी सपोर्ट की नैब की, मतलब गलत नहीं, जहां जहां आपने उसकी ये क्या तरीका आप समझेंगे? हम आपको किस बात का क्रेडिट दें कि आपने रिकॉर्ड जाया कराया, आपने सहूलतकारी की, लेकिन उसमें सहूलतकारी एक और भी हुई जो बहुत माल रोड के ऊपर भी हुई, जब हमजा शहबाज क्या रिकॉर्ड उठाने के लिए नैब की टीम का दूसरा भी रिजेक्ट है। पंजाब में पीटीआई की डॉक्टर साहब हुकूमत है, मरकज में हुकूमत है, पुलिस इनकी है, पुलिस और नैब की बेबसी पूरी कौम ने लाइव देखी। एक दिन पूरा दिन टीम बाहर बैठी रही, और ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है, अंदर नहीं जाने दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, मुलाजमों को रोक दिया गया। स्टेट की रिट कहाँ है? जब तक इतवार के दिन जमानत कब्ल गिरफ्तारी नहीं हुई, हफ्ते को फिर अदालत भी खुली,
सर इतवार इतवार को मैं तो हफ्ते का पता है, हफ्ते को नॉर्मली नहीं होती बेल मैटर। सर संडे को फिर जज साहब, चीफ जस्टिस साहब भी आए, सरदार शमीम साहब। जब बात ये है कि हमारा काम है सच दिखाना, बताना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या लोगों को, अगर इदारों की हम जंग लड़ते हैं बालादस्ती की, तो इदारों को भी चाहिए कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, अगर वो क्या सारे वकील जो मुल्जमान है, रिकॉर्ड जाया हो रहा था, सहूलतकारी कौन कर रहा था, नैब और पुलिस भी खामोश तमाशाई थी और रोक दिया गया। फिर करल साहब दोबारा रोक दिया गया 2 दिन। मुझे बताएं, स्टे तो बेल तो उनको मिली अगले दिन, पीर को, इतवार को। जुमे को तो बेल नहीं मिली थी डॉक्टर साहब, नहीं मिली थी। अच्छा बाबर जुमे को तो बेल नहीं मिली थी। बाबर साहब, पुलिस किन की थी, हुकूमत किन की थी, मरकज में किन की थी, सूबे में किन की थी, बिल्कुल ठीक है। नैब वहां पर ये हमें अच्छा, उल्लू बना रहे हैं। आप क्लीन बात कि करने के लिए कंप्यूटर से डाटा निकल सकता है, लैपटॉप्स भी हैं, दस्तावेजात भी हाँ, हैं, डाटा वाला कंप्यूटर इधर छोड़ के उनको गए अगर होंगे। पकड़ा जाए तो शायद अब कुछ मिल जाए। नहीं, वो बड़े बेवकूफ थे। ना तो शहबाशी बेवकूफ़ है, ना ही हमजा शहबाज बेवकूफ़ है, ना ही शरीफ फैमिली बेवकूफ़ फिर है, नैब ने क्या जिन्होंने पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी है। आपका क्या ख्याल है कि ये सारा रिकॉर्ड वो यहाँ पर छोड़ के जो खरल साहब बात कर वही लैपटॉप इधर रख अब दिया। नैब साहब जो है, नैब के जो इन्वेस्टिगेटर जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट मिली कि ये जो बंदे पकड़े गए हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा लोगों के, बेतहाशा बेनामी दार जो हैं, उनके अकाउंट्स हैं और उनके अकाउंट्स के नंबर जो हैं वो इन्होंने लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में रखे हुए हैं। वो कुछ छोटा मोटा पैटर्न, इवन जो इनके ज़ाती मुलाजमीन है, जो 500-600 ज़ाती मुलाजमीन है, इवन उन मुलाजमीन को भी नहीं पता, उनके आई.डी. कार्ड लिए हुए हैं, उनसे चेक बुकों पे साइन लिए हुए हैं कि अकाउंट बंदों के ऊपर डाल दिया जाएगा। यही तमाशा, अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं शायद उन लोगों को भी नहीं पता। तो ये असल में ये कह रहे हैं कि जी हम उस कंप्यूटर पे इसलिए एक्सेस चाह रहे हैं, तो उसको डिकोड कर रहे हैं ताकि वहाँ से वो डिटेल निकाल सके कि किन किन लोगों के नाम पर कितना कितना पैसा जमा हुआ होगा। हज़ारों के करीब अकाउंट्स हैं जिनमें बेतहाशा पैसा है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से, जो जाली करप्शन के ज़रिए से जो इधर उधर से इकट्ठा होता रहा, और उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा इन शरीफ फैमिली के पास था। ये किसके नाम पर कितना पैसा है, कहाँ पर अकाउंट है, उस अकाउंट में कैसे पैसे जमा करवाने, ये जो पैसे आते थे ये मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाते थे। मुश्ताक चीनी चंद एक तो ये है, लेकिन इसके अलावा बेतहाशा और लोग हैं जिनके नामों पर पैसा इकट्ठा हुआ है। फैक्ट्री मुलाजमों के कार्ड यूज हो रहे थे। डॉक्टर साहब ये ठीक है, डाटा में इस बात से, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मेन चीज मसूर जो इनका कैशियर मेन था, उसको आपने भगा दिया, नैब ने जाने दिया। यानी वो बंदा जिसका पासपोर्ट भी कभी नहीं बना, वो समझ सब सुनिएगा, जब नैब उसको नोटिस बना देता है तो वो बंदा पासपोर्ट बनवा के गायब हो जाता है। सलमान शहबाज गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब पहले भी उनकी जो कह रहे थे अगर शहबाज शरीफ या हमजा को, तो वो खवातीन के नाम लेते थे नैब को कि जनाब उनसे जाके पूछे टिकट कटाएं। तो सारा मामला अब ये है कि छोटी छोटी पैटी चीजें, आपको मेन चीजें, क्या वो 2 बैंक आपको नहीं पता जो मून मार्केट में और करीम बलाग के करीब है? क्या ये जो भट्ट साहब है जो पंजाब असेंबली के पीछे है, सरकारी पुलिस मुलाजमीन डालों के अंदर, मैंने बहुत पहले बताया, कैश लेके जाते थे। ये सारे डॉट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि मेन जो मरकजी मुलजिम है, मरकजी किरदार है डॉक्टर साहब, क्या ये बंदे आज ये डाटा अचानक बन गया है, उन कंप्यूटरों में आ गया था? मेन चीज मैं बिल्कुल इस चीज़ से तो आपके एग्री करता हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी डेवलपमेंट्स हो जाने के बाद, शरीफ फैमिली, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ ही होंगे कि उन्होंने अपने घरों में, अपने दफातर में अभी तक इस तरह का डाटा रखा होगा जिसमें उनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो अरबों रुपए के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल्स उन्होंने इन ऑफिस में, जहाँ से सारे बंदे पकड़े गए, जहाँ पर पता है कि नैब किसी भी टाइम छापा मार सकती है, ख़ास तौर पर जब इनके अकाउंटेंट गिरफ्तार हो गए, इनके करीबी सारे लोग फ्रंटमैन गिरफ्तार हो गए और उनसे बेतहाशा डिटेल्स मिल गई। उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? ये वाकई ये कितने महीने हो गए यार, नैब तो 90 दिन का रिमांड भाई डॉक्टर साहब होता है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, बगैर साहब अदालत के जज के जमानत नहीं होती, वकील को मिलने की एक्सेस नहीं होती, ये तो फैमिली को आम मुल्जिमों की आता है। एक यूएसबी में आप कमरे वहां पे पैलेस बन जाते हैं, आप एक यूएसबी में सारा डाटा, आप एक यूएसबी में सारा डाटा ट्रांसफर करें, उसकी हार्ड डिस्क जो है उड़ा दें तो जीरो हो गया, कुछ भी नहीं। इस तरह का काम ही होएगा ब्रेक। तो मेरा नहीं ख्याल कि डाइवर्ट होगा, डायमेंशन डिफरेंट होगी, मामला कोई और तरफ निकल जाएगा। जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं ना, फेक अकाउंट वालों से पूछे,
अब 500 की लिस्ट आ जाएगी डोगर साहब, मुझे बताएं, फिर कहानी लंबी है ना। वही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे ऑनरेबल कि 100-500 गवाह, 200 गवाह, 10 साल प्रोसीडिंग, और उसके बाद कुछ भी नहीं। बाबर डोगर साहब, आपकी जितनी भी आप दोनों की खबरें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी सही साबित होती हैं। वो फरवरी में आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं आ रहे, मार्च भी आने को है, फरवरी तो आना गुजर गया। समाज में भी नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको फिर लेकिन कह रहा हूं। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला था, इस पर आप कह चुके हैं कि उनको इजाजत मिल जाएगी। अब ये नहीं शरीफ खानदान की बात सर, ये हो मैंने नहीं कहा कि उनको इजाज़त मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था, मेरी पंजाब गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से बात हुई थी। मैंने कहा कि मियां साहब बाहर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्होंने कब तक बाहर रहना है, और उनकी एक्सटेंशन पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ऐसे ही अब मसला ये है कि ये और पंजाब गवर्नमेंट उनसे कहती है कि जनाब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भिजवाएं और हमें बताएं कि आपने कब आना है। जब वो पूछते हैं कब आना है तो उनको वो एक मेडिकल रिपोर्ट भिजवा देते हैं। ये उस मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं कि जी ये नाकाफ़ी है, आप मज़ीद मेडिकल रिपोर्ट भिजवाएं। उसके बाद होता है ये कि महीना गुजर जाता है, 1 महीने के बाद दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट नहीं होती, वो एक लेटर होता है, कभी डॉक्टर अदनान का, कभी डेविड लॉरेंस नहीं, का। अभी कोई नई उन्होंने 2 समय की बनाई है कोई। अब मैं सर आपको बताता हूँ, ये यही होता है। उसमें मेडिकल रिपोर्ट कोई खास नहीं होती, वो एक मेडिकल हिस्ट्री होती है कि मियाँ साहब को ये बीमारियाँ हैं, उसका हम ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कोई लैब टेस्ट नहीं होते उसमें। अच्छा जी, ये उसके बाद तीसरा फेज़ यही है कि मियाँ साहब जो है उनको दोबारा इन्होंने अप्लाई किया, इन्होंने कहा कि जी ये भी रिपोर्ट नाकाफ़ी है, उन्होंने एक और लेटर भेज दिया। मसला ये है कि ये कहते रहेंगे कि रिपोर्ट नाकाफ़ी हैं, वो लेटर भेजते रहेंगे, ये डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट नहीं कई हफ्ते लेगी। तो हो गए हैं। मैं आपको डिसीजन क्या होता है उसामा साहब? डिसीजन क्या होता है? डिसीजन क्या होता है? डिसीजन ये होता है, डिसीजन जो हाई कोर्ट ने कहा था पंजाब गवर्नमेंट, डिसीजन ये होता है कि मियाँ साहब हमें आप बीमार नहीं लग रहे, हमने आपको बाबा नोटिस भेजे, हाँ आपने हमें ये चीज़ें भेज दी हैं, इससे हमारा बोर्ड मुतमईन नहीं है, लिहाजा हम आपकी बेल को डोगर साहब लें क्या? एक मिनट, हम खैर साहब, आपकी सवाल बेल सुनिए। को- सवाल हम सुन लें। क्योंकि है नहीं। हम सवाल तो आपकी सुन लें। बेल को कैंसिल करते हैं और आप इतने बेवकूफ एब्सकॉर्डर नहीं हैं। है, इतने बेवकूफ नहीं है। बाबर साहब, इतने आप भी ये बेवकूफ नहीं है। ये मैं उसी का आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये क्या हो रहा है? इतने फिर? साथ कभी नहीं, मेडिकल मैं- बोर्ड, एक मेडिकल मिनट बोर्ड, दे, अब एक एक और कमेटी एक बनी। मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। जब आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, जब आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो मियाँ साहब को एक्सटेंशन देने की तो कोई जरूरत नहीं है। वो इजाजत ही है फिर। उसके लिए कोई अप्रूवल तो की जरूरत नहीं है। समझदार जब के लिए उनको इशारा नहीं बुला रहे इजाजत- वही बात हुई ना। मैं इजाजत इसीलिए है। कह रहा था कि आप शुरू से ही ऐसे इशारा दे रहे। खरल साहब तो फिर ये सब सर अगली खबर पर जाने 30 सेकंड में बता दे। तो ये जो बाबर साहब बात कर रहे हैं फिर वही हो रहा है, पहले मेडिकल बोर्ड भेजे अब जनाब कमेटी एक बन महकमा गई। दाखिला ने पंजाब राजा में बशारत कमेटी बना दी है। राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मोमन आगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, ये बन गई एक कमेटी। इसको कहते हैं ना जिसमें एक मामले पे मट्टी डालनी हो, कमेटी बना लो। सुन ले, इसमें ना तो कसूर मोमन आगा का है, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैं कसूरवार कहूंगा, ना राजा बशारत को कसूरवार कहूंगा। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, रियासत और रियासती इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी आशीर्वाद, उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेने की कोई जसारत या जरूरत कर नहीं सकेगा। ये रिपोर्ट चीज़- ना भी भेजे, ये चीज़- नवाज शरीफ रिपोर्ट ना भी भेजे, डॉक्टर अदनान रिपोर्ट ना भी भेजे, वकील समरी भी भेजता रहे, वो वहां से ऑफिस से रिटर्न ये नई फैसला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, खरल साहब, नहीं खरल लेंगे साहब, जब तक आगे मैं नहीं बोलता। आप मुझे एक बात बताएं, मैं मगर खरसा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब चाहने वाले नहीं चाहेंगे, मसला ये नहीं चाहने वाली हुकूमत है ना। अच्छा, डॉक्टर सर, साहब, आप वो सर, क्या? ये- इमरान खान ये प्राइम बेचारे- मिनिस्टर ये बेचारे- इंडिपेंडेंट खैर साहब, बुजदार साहब उनके चीफ ये मिनिस्टर चाहने वाले पर ऑन कहा गुरदास साहब डिसीजन नहीं ले सकते। भाई, ये PM बेचारे मिनिस्टर की ऊपर बात देखते कर। हैं, हुकूमत- कभी लेफ्ट देखते हैं, कभी राइट देखते हैं। हुकूमत भाई, किन की है? बताएं- मरकज और पंजाब में। बताएं हमने करना क्या है सर। बताएं तो हमने फिर समझदार बताएं के हमने इशारा करना काफी क्या है। है। सब लोग अभी समझ और गए। समझना चाहते हैं। सामा साहब, चले सर बात बता- करो, कर लेंगे टाइम। ये पूछते हैं कि बताएं हमने करना क्या है। कभी ऊपर देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, जिन्होंने तो वो बताना कहते हैं ना, बस इसको बस वो कह रहे हैं कि भाई चुप। चुप रहो, इससे आगे लेकिन तो कुछ नहीं। बस मौलाना प्लेट फजलुर से रहमान ऊपर साहब नीचे खामोश होते नहीं है। रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल खामोश नहीं है और वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा लगाना है तो लगाओ, और मैं जो किया है वो मैं करता रहूँगा। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने हुकूमत की नाकामियाँ गिनाई हैं और वो फिर इशारे दे रहे हैं कि दोबारा से वो माहौल बनाना चाहते हैं, हम फिर निकलने वाले हैं। उन्होंने ऐलानात भी किए हुए हैं। मगर साथ दिलचस्प बात यह कि शिकवा भी है उनको अपोजिशन जमातों से कि उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा और आए ही नहीं, कोई सही तरह पार्टिसिपेशन नहीं की। क्या अब वो दोबारा
उनको उनसे नाराज़गी का इजहार करके ये काम कर सकेंगे, ऐसा कुछ हो सकेगा? बाबर साहब, क्या लगता है आपको, ये मौलाना साहब अब नई चाल क्या है उनकी? उसामा साहब, लास्ट टाइम मौलाना ने धरना दिया, बड़ा शोर मचाया, शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जाकर उन खिताब भी करके आ गए। तो उस वक़्त जो एंड रिज़ल्ट आया वो ये कि मियाँ साहब बाहर चले गए। जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकले उसके वो तो मियाँ साहब निकले। और जरदारी साहब, और ये सवाल भी हुआ था मौलाना फजल रहमान से कि वो दोनों तो उनको तो रिलीफ मिल गया, वो उन्होंने कहा ये बेनिफिशियरी साइड, निकले। हाँ, अब इशू ये है कि राना सिन्हा साहब ने भी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों भी की, और एकदम वो PMLN जो मौलाना फजल रहमान से कोसों दूर भाग रही थी, उनको एकदम उनकी मोहब्बत फिर याद आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।